और इस एकादशी में विशेष क्या है, कैसे इसका व्रत करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, क्या ऐसी तैयारियां हैं जो आपको बहुत पहले से करनी होती हैं, भगवान को शयन कैसे कराना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, कौन इसका व्रत कर सकता है और किसे व्रत नहीं करना चाहिए, मंत्र विधि भोग आदि क्या रहेंगे, संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो बड़ी एकादशी है। बड़ी एकादशी इसलिए क्योंकि इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अंतिम दिन होता है जिस दिन वो जागृत अवस्था में आपसे पूजा स्वीकार करते हैं। पुराण बताते हैं कि इस एकादशी के बाद चतुर्मास आरंभ होता है, जिसे चौमासा भी कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं और भगवान नारायण जो है योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इसके पीछे एक तथ्य यह भी बताया जाता है कि जब राजा बलि ने भगवान को जब सर्वस्व दान कर दिया, जब भगवान नारायण वामन अवतार के समय वामन रूप में बलि के पास पहुंचे और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, तो अंत में राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान को अर्पित किया। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि बलि हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर में वास करें, आप मेरे साथ रहें भगवान, क्योंकि कहा कि वरदान मांगो, वरदान मांगा तो उसको मना कैसे करें। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो ऐसा माना जाता है कि इस जो एकादशी है ये देवशयनी एकादशी, इस एकादशी से और कार्तिक शुक्ला एकादशी तक भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ वास करते हैं। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ वास करता है और एक योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करता है। इसी जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं या राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद 4 महीनों तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के सभी संकटों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। भगवान कृष्ण यहां पर एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। राजा युधिष्ठिर को कहते हैं कि एक चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम था मानदाता। बड़े धर्मात्मा थे, पर एक बार उनके यहां लंबे समय तक सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, बारिश ही नहीं हुई। बारिश ना होने के कारण अन्न उपज बंद हो गई। प्रजा जो है पुकार रही थी, हर ओर मौतें ही मौतें हो रही थी। राजा अत्यंत परेशान हुए, चिंतित हुए और दुखी होकर वो अनेक दस्युओं के पास गए। अंत में वो ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उनके सामने अपनी परेशानी को सामने रखा तो ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और बताया कि आपके राज्य में एक शूद्र जो है वो वेदों का अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जबकि ये सतयुग है राजन, और सतयुग में शूद्रों को वेद अध्ययन और तपस्या की मनाही है। तो इसी पाप के कारण आपके राज्य में यहां सूखा पड़ रहा है। आप अगर इससे मुक्ति चाहते हैं तो उसका वध कर दीजिए। राजा मानदाता बोला, प्रभु वो तो निरपराध है, मैं उसका वध कैसे कर दूं? अरे भगवान की भक्ति करना कोई अपराध तो है नहीं। तो ऋषि ने कहा कि राजन, इसका एक और उपाय है कि तुम आषाढ़ मास की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, इस एकादशी का विधि विधान से पूजन करो, भगवान नारायण को प्रसन्न करो और उसके से तुम्हारे यहां जो अकाल पड़ा है ये नष्ट हो जाएगा। तो राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और जैसे ही राजा का व्रत पूर्ण हुआ, राजा के यहां राज्य में खूब बारिश हुई और जो अकाल पड़ा था उससे राजा को और प्रजा को मुक्ति मिली। महाराज कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है ना, ये इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों ही जगह मनुष्य को सुख पहुंचाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये एकादशी करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इस एकादशी के साथ देव शयन भी जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके साथ ही देवता सो जाते हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में वास करते हैं। अब मैं इस एकादशी के कुछ नियम की बात करूंगा, कैसे देव सुलाने हैं, क्या इसकी पूजा विधि है, कौन सा संकल्प इस दिन लिया जाएगा, क्योंकि इसी दिन चातुर्मास व्रत के संकल्प भी लिए जाते हैं। इसी दिन
चातुर्मास के नियम भी आरंभ किए जाते हैं, तो दशमी तिथि के नियम तो सामान्य रूप से वही रहेंगे जो मैंने पिछली एकादशी पर भी बताए थे। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना, एक वक्त का सेवन कीजिए, एक समय अन्न खाइए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, शहद का सेवन नहीं करना, अशुद्ध आचरण नहीं करना, ब्रह्मचर्य धारण करना और नियम अनुसार दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी का व्रत पूजन कीजिए। व्रत पूजन कर रहे ना, उस समय पर संकल्प जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी चातुर्मास में जो भी नियम आप आरंभ कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं ना, उन सब के भी संकल्प लिए जाएंगे। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले बताता हूं कि क्या पूजन की सामग्री है जिसे आपने एकत्र करना है। सामग्री के रूप में भगवान नारायण का कोई चित्र स्वरूप होना चाहिए। तस्वीर हो तो तस्वीर लीजिए, प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिए, उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए और करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, पुष्प आदि, ये सब सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहां पर सारी सामग्री रखिए और आसन लगाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। इसके जो पूजा का स्थान है आपका, वहां पर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए, पवित्रीकरण कीजिए और सामग्री जो आप लाए हैं पूजा के लिए उसका शुद्धिकरण कीजिए। कारण क्या है कि यह सामग्री आप तक पहुंचने से पहले ना जाने किस किस के हाथ से निकली है, तो इसका शुद्धिकरण परम आवश्यक होता है। फूल के माध्यम से इस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार से आपने जल छींटी देके स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को पवित्र किया है। अब चौकी को बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा और तेल का दिया रख रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान के सामने कटोरी या पात्र रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। जो पूजन सामग्री आप अर्पित करेंगे भगवान को, वो उस पात्र में या कटोरी में अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में भी नहीं आएगी। इसके बाद एक पात्र लीजिए, छोटा सा कोई गिलास, कटोरी, उसमें इस लोटे में से थोड़ा सा जल डाल लीजिए। ये आपके अपने आचमन या आदि में प्रयोग होगा और जो लोटे में जल आपने भर के रखा है ये भगवान की पूजा में प्रयोग होगा। तो जो आपने जल लिया है दूसरे पात्र में, उसमें से अपने हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद जलाचमनी करेंगे, सीधे हाथ पे जल लीजिए और पी जाइएगा। 3 मंत्र पे एक एक चम्मच जल लेके पीना है आपने। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषि केशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो छस्तुते। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। अभी हम व्रत पूजन का संकल्प कर रहे हैं। चतुर्मास के जो नियम है उनका संकल्प अलग से करेंगे। तो व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प करना है वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ माह से, शुक्ल पक्ष, एकादशी पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता प्राप्त, सुख, संपत्ति प्राप्त भगवान नारायण, श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे
भगवान को उपाध्याय आचमन अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और भोग प्रसाद आदि अर्पित करने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से पूजन की विधि का वीडियो अलग से मैं आपके लिए अपलोड करूंगा ही, उसका लाभ लीजिएगा। पूजन करने के बाद कथा श्रवण कीजिए, विष्णु शास्त्राम श्रवण कीजिए और आरती कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी की 2 कथाएं होंगी। एक पद्म पुराण में वर्णित है जो आपको हम सुनाएंगे, दूसरी जो एकादशी महत्व में की पुस्तक आती है उसमें वर्णित है। दोनों ही कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा और शस्त्र नाम, और फिर हम आरती करेंगे। आपको सभी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। तो प्रिय भक्तों, ये पूजन करना है, पूजन के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। पर उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये कि आपको चातुर्मास के कुछ नियम धारण, चातुर्मास में अनेकों नियम लिए जाते हैं। देखिए, आप पूरे चातुर्मास एक वक्त भोजन का नियम ले सकते हैं, पृथ्वी पर शयन का नियम ले सकते हैं, आप चाहे तो पत्ते में भोजन का नियम ले सकते हैं, पक्षियों को दाना डालने का नियम ले सकते हैं, किसी अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं, उसका नियम ले सकते हैं। मैंने अलग से चातुर्मास में लिए जाने वाले नियमों के एक पूरा वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। जो भी आप नियम लेना चाहे ना, उन्हीं का संकल्प आपको करना है। संकल्प करना कैसे है देखिए, मैं जल लीजिएगा, भगवान नारायण से निवेदन कीजिएगा कि प्रभु, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर मैं चातुर्मास में इस नियम को धारण करने का संकल्प कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें, मैं आपको अर्पित करता हूं। जो भी आप नियम लेना चाहते हैं उसका इस प्रकार से संकल्प करके और जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। पूजा के समय ही आपको यह संकल्प लेना है। यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप या तो एकादशी पर ही शुरू कर सकते हैं, एकादशी पर ना कर नियम शुरू, तो द्वादशी को पालन जिस दिन करेंगे उस दिन से ले सकते हैं संकल्प। इस दिन भी ना कर पाए तो चातुर्मास के जो नियम है, जो पूर्णिमा आएगी एकादशी के बाद 4 दिन बाद जो पूर्णिमा आएगी, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आएगी ना, उस पूर्णिमा पर भी आप संकल्प कर सकते हैं, उससे भी नियमों को आरंभ कर सकते हैं। या जो कर्क की संक्रांति आएगी उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगा, क्योंकि ये बहुत विशेष संक्रांति है। कर्क वाली, इस पे एक विशेष उपाय किया जाता है अपनी मुक्ति के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। आप कर्क की संक्रांति पर भी इस नियम को ले सकते हैं। और ये जो पुराण में वर्णित है वो विधि बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इस दिन आप ये नियम आरंभ कर सकते हैं। पुराण में लिखा है कि इन दिनों पर आप चतुर्मास के नियम आरंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है और रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, और अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण की विधि का वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये एकादशी है, किस दिन व्रत कब करना है। तो प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी तिथि है इसकी शुरुआत हो जाएगी 24 सुबह 9:12 पर और 25 जुलाई को सुबह 11:34 तक ये रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से 25 जुलाई को एकादशी रहेगी और 25 जुलाई को ही व्रत करना उत्तम है। 25 जुलाई को द्वादशी युग का श्रेष्ठ व्रत किया जाएगा और 26 जुलाई को आप इसका पारण करेंगे। पारण के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको पारण के वीडियो में प्रदान की जाएगी, उसका लाभ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त होती रहें। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, वीडियो कैसे लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हम अवश्य करेंगे। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।